ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। आज शिव बाबा के 4 तारीख के महावाक्य हैं। आज की मुरली में शिव बाबा हम बच्चों को चेकिंग करने के लिए कह रहे हैं। बच्चे चेकिंग करो, अपनी चेकिंग करोगे, जितना चेकिंग करोगे उतना आगे की ओर बढ़ोगे। बाबा ने कहा चेकिंग नहीं करोगे तो फिर तुम्हें पता ही नहीं चलेगा कि तुम कहाँ पर स्टैंड कर रहे हो। बाबा ने चेकिंग बताई है अपने सेंस ऑर्गन्स की कि देखो ये आँखें कहाँ कहाँ जा रही हैं, न चाहते हुए भी बुद्धि कहाँ भटक रही है। बाबा चेकिंग के लिए बात कर रहे हैं। फिर बाबा कह रहे हैं देखो मैं तुम्हें राय दे रहा हूँ, और वो राय किस बात की दे रहे हैं कि तुम अब जल्दी से पुरुषार्थ कर लो, यानी अपना मेकअप कर लो। कहीं जाते हैं तो अच्छे से मेकअप करके जाते हैं ना, जिसका मेकअप नहीं हो रखा होता तो कहते हैं कैसे आ गए देखो। कहीं शादी में या कहीं जाते हैं तो बाबा ने कहा तुम भी तो चल रहे हो ना। अब बाबा ने कहा तुम भी चल रहे हो तो तुम भी तो अपना मेकअप कर लो जो सुंदर से दिखो। तो कौन सा मेकअप करने को कह रहे हैं बाबा? बाबा कह रहे हैं ज्ञान और गुणों से मेकअप कर लो जो सुंदर दिखाई दो। ठीक है। फिर बाबा आज क्या कर रहे हैं, एयर कंडीशन की टिकट भी दे रहे हैं, तो उसके बारे में भी बात करेंगे बाबा से अभी हम। तो चलिए फिर बाबा समझाते हैं, देखें क्या समझा रहे हैं। ओम शांति। प्रातः मुरली। ओम शांति। बाप दादा मधुबन। मीठे बच्चे, उच्च बनना है तो अपना पोता मेल रोज देखो। कोई भी कर्मेंद्री धोखा ना दे। क्या देखना है? पोता मेल देखना है कि कोई भी आपका जो सेंस ऑर्गन्स है कोई धोखा ना दे, यानी कि चाह नहीं रहे कुछ भी बोलना बोल रहे हैं, चाह नहीं रहे देखना देख रहे हैं, तो गड़बड़ हो रहा है, मतलब अपने पे कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। तो बाबा ने कहा चेकिंग करो, कर्मेंद्रियां धोखा ना दे, आंखें बहुत धोखेबाज हैं, इनसे संभाल करो। बाबा ने कहा इन आंखों की संभाल करो, सबसे ज्यादा पाप आंखों से ही होता है। प्रश्न बाबा ने पूछा सबसे बुरी आदत कौन सी है और उनसे बचने का उपाय क्या है? तो आंसर है सबसे बुरी आदत है जुबान का स्वाद। बाबा ने कहा बुरी आदत है जुबान का स्वाद। कोई अच्छी चीज देखी तो छिपा कर खा लेंगे। बाबा बोले बच्चे कोई अच्छी चीज देंगे तो छिपा के खा लेते हैं। छिपाना अर्थात चोरी। चोरी रूपी माया भी बहुतों को नाक कान से पकड़ लेती है। इससे बचने का साधन, जब भी कहाँ बुद्धि जाए तो खुद को खुद ही सजा दो। बाबा ने कहा कि मतलब इससे किस तरह से बचेंगे कि आप क्या है खुद को खुद ही सजा दो कि आपने ऐसा क्यों किया। मतलब बाबा यहाँ खाने के लिए ऐसे नहीं कह रहे कि कुछ खाओ मत, मतलब चोरी करके खा रहे हैं तो इतना जुबान में वो हो रखा है, विकार आ रखा है कि जो चोरी भी करवा रहा है वो, तो जैसे दुनिया में लोग कहते हैं पेट ही पाप करवाता है, जबकि पेट पाप नहीं करवाता। पेट को तो बस 2 रोटी चाहिए। लोभ लालच पाप करवाता है। ठीक है, तो बाबा यही समझा रहे हैं। बाबा ने कहा कि खुद को खुद ही सजा दो, बुरी आदतों को निकालने के लिए अपने आप को खूब फटकार लगाओ। ध्यान रखेंगे इस बात का। ओम शांति। आत्माभिमानी होकर बैठे हो, क्वेश्चन पूछ रहे हैं बाबा। हर एक बात अपने आप से पूछनी होती है। हम आत्माभिमानी हो बैठे हैं, जो मुरली सुन रहे हो आत्मा बिंदी देख रहे हो खुद को, हैं कि कौन सुन रही हूँ? मैं तो आत्मा सुन रही हूँ। अपने आप से पूछना, हम आत्माभिमानी हैं और बाप को याद कर रहे हैं। गाया भी हुआ है शिव शक्ति पांडव सेना। क्या गाया हुआ है? शिव शक्ति पांडव सेना। ये शिव बाबा की सेना बैठी है ना, उस जिस्मानी सेना में सिर्फ जवान होते हैं, बूढ़े व बच्चे आदि नहीं होते। बाबा ने कहा उसमें तो सारी जवान होते हैं, यहाँ तो सब बच्चे हैं। इस सेना में तो बूढ़े जवान आदि सब बैठे हैं। ये है माया पर जीत पाने के लिए। हर एक को माया पर जीत पाकर बाप से बेहद का वर्षा लेना है। बच्चे जानते हैं माया बड़ी प्रबल है, कर्मेंद्रियां ही सबसे जास्ती धोखा देती हैं। बाबा ने कहा सबसे ज्यादा धोखा कौन देगा? ये 5 आपकी जो कर्मेंद्रियां हैं। चार्ट में ये भी लिखो। बाबा ने कहा मुझे चार्ट में बताओ कि कौन सी कर्मेंद्री ने तुमको धोखा दिया, कि आज किसने धोखा दिया। आज फलानी को देखा तो दिल हुई, इनको हाथ लगाएं, यह करें। आंखें बहुत नुकसान करती हैं। हर एक कर्मेंद्री देखो। बाबा ने कहा मुझे बताओ, मुझे अपडेट करते रहो। जैसे स्टेटस अपडेट करते हैं ना, ऐसे वास्तव में रियलिटी में अपडेट करो कि जो बाबा आपका स्टेटस देख सके। ठीक है।
आंखें बहुत नुकसान करती हैं, हर एक कर्मेंद्री देखो। सूरदास का मिसाल देते हैं ना, कौन सी कर्मेंद्री बहुत नुकसान करती है, अपनी जांच करनी चाहिए। आंखें बहुत धोखा देने वाली हैं। आज तो आंखों पे ध्यान रखो, पता नहीं कहाँ धोखा दे रही हैं। देखो जब बाबा समझा ही रहे हैं, धोखा दे ही रही हैं, पता नहीं चल रहा है। कह रहे हैं अच्छे अच्छे बच्चों को माया आंखें धोखा दे देती है। बाल सर्विस बहुत अच्छी करते हैं मतलब, परंतु आंखें धोखा देती हैं। इस पर बड़ी जांच रखनी होती है, क्योंकि दुश्मन है ना, हमारे पद को भ्रष्ट कर देती है। कौन भला? माया। जो सेंसिबल बच्चे हैं उन्हों को अच्छी रीति नोट करना चाहिए। बाबा ने कहा जो मेरे समझदार बच्चे हैं ना, वो जरूर नोट डाउन कर रहे होंगे कि आज बाबा क्या कह रहे हैं कि आंखों पे ध्यान दो। ठीक है। डायरी पॉकेट में पड़ी हो, जिसे भक्ति मार्ग में बुद्धि और तरफ भागती है तो अपने को चुटकी काटते हैं। तुमको भी सजा देनी चाहिए, खुद को चमाट मारो। कैसे गया आपका दिमाग बाहर में? तुमको सजा देनी चाहिए, बड़ी खबरदारी रखनी है। कर्मेंद्रियां धोखा तो नहीं देती, किनारा कर लेना चाहिए। खड़ा होकर देखना भी नहीं चाहिए। बाबा ने कहा कि अगर कुछ आप देख लिया है कुछ गलत, तो ऐसे नहीं कि देखते रहो खड़े होके। स्त्री पुरुष का भी बहुत हंगामा है, देखने से काम विकार की दृष्टि जाती है। इसीलिए सन्यासी लोग आंखें बंद करके बैठते हैं। कोई कोई सन्यासी तो स्त्री को पीठ देकर बैठते हैं। वास्तव में उन सन्यासियों आदि को क्या मिलता है? करके 10-20 लाख करोड़ इकट्ठा करेंगे, मर गए तो खलास, फिर दूसरे जन्म में इकट्ठा करना पड़ेगा। लेकिन इस समय तुम बच्चों को तो क्या मिलता है? बाबा की श्रीमत अनुसार 21 जन्मों का सुख मिलता है। मर गए तो फिर खलास, तो तुम बच्चों को क्या मिला? वो तो अविनाशी वर्षा है ना। वहां धन की लालच होती नहीं है, ऐसी कोई अप्राप्त वस्तु नहीं है जिसके लिए माथा मारना पड़े। कहाँ पर? सतयुग में। कलयुग अंत और सतयुग आदि में रात दिन का फर्क है। वहां तो होगा अपार सुख, यहाँ तो कुछ भी नहीं है। बाबा हमेशा कहते हैं संगम अक्षर के साथ पुरुषोत्तम अक्षर जरूर लिखो, यानी कि पुरुषोत्तम संगम योग। ठीक है। साफ साफ अक्षर बोलने चाहिए, समझाने में बहुत सहज होता है। मनुष्य से देवता किए करत न लागी वार। किसको वार नहीं, मतलब किसको टाइम नहीं लगा मनुष्य से देवता बनाने में? शिव बाबा को जैसी दृष्टि पड़ी उसकी वैसी कल्याण हुआ ना हम बच्चों का। वही समझा रहे हैं, कह रहे हैं देखो बाबा हमेशा समझाते हैं, मनुष्य से देवता बन रहे हो ना। मनुष्य तो है घोर अंधियारे में। बाबा ने कहा घोर अंधियारे में स्वर्ग क्या होता है पता ही नहीं है, और धर्म वाले तो स्वर्ग को देख भी नहीं सकते। इसीलिए बाबा कहते हैं तुम्हारा धर्म तो बहुत सुख देने वाला है। उन लोगों को तो लगता है कि यहीं स्वर्ग है यहीं नरक है। वास्तव में बात तो सही है, लेकिन ऐसे नहीं, कर्मों अनुसार स्वर्ग और नरक है। ठीक है ना। क्योंकि अभी तो क्या है, हर इंसान के जीवन में दुख है तो सुख भी है। ऐसा तो कोई आपको मिलेगा ही नहीं जिसके जीवन में सुख ही सुख हो, चाहे वो कोई समय का राजा भी हो। तो स्वर्ग कैसे कहेंगे? समझ रहे? बाबा ने कहा कि देखो तुम्हारा धर्म बहुत सुख देने वाला है, परंतु ये थोड़ी समझते हम भी हेवन में जा सकते हैं। किसी को भी पता ही नहीं है, भारतवासी ये भूल गए हैं। हेवन को लाखों वर्ष कह देते हैं, क्रिश्चियन लोग खुद कहते हैं 3000 वर्ष पहले भारत स्वर्ग था। लक्ष्मी नारायण को कहते हैं गॉड गॉडेज। जरूर गॉड ही गॉड गॉडेज बनाएंगे। कौन बनाएगा आपको? शिव बाबा तो बनाएंगे, कौन बनाएगा? तो मेहनत करनी चाहिए। रोज अपना पोता मेल देखो। पोता मेल मतलब अपना देखो क्या किया सुबह से शाम तक। बाबा को समाचार तो दो, सही ज्ञान योग कर रहे हैं, कौन सी कर्मेंद्रियों से धोखा हुआ। जबान भी कम नहीं है, कोई अच्छी चीज देखी तो छिपा कर खा लेंगे। समझते थोड़ी पाप है ये, छोटे छोटे पाप ही क्या है। कहते ना कख का चोर सो लख का चोर, तो चोरी तो चोरी है। सो भी शिव बाबा के यज्ञ से चोरी करना बहुत खराब है। बाबा ने कहा कख का चोर सो लख का चोर। बहुतों को माया नाक से पकड़ती है। ये सब बुरी आदतें निकालनी है, अपने ऊपर फटकार लगानी चाहिए, डांटना चाहिए। जब तक बुरी आदतें हैं तब तक ऊंच पद नहीं पा सकेंगे। बाबा ने कहा बुरी आदतें तो ऊंच पद कैसे मिलेगा। बाबा ने कहा कि बच्चे देखो, पोता मेल तो तुम निकालोगे तभी तो कुछ होगा ना। मेरे बाबा ने कहा, बाबा समझाते हैं व्यापार है ना ये,
पोता मेल निकालो। मेरे से व्यापार करना, उच्च पद पाना है तो श्रीमत पे चलो। बाबा डायरेक्शन देते हैं, भूलो मत। गफलत करने से बहुत पछताएंगे, कभी ऊंच पद नहीं पाएंगे। अभी तो खुशी से कहते हैं हम नर से नारायण बनेंगे, परंतु अपने से पूछो तो कि कोई धोखा तो नहीं दिया कर्मेंद्री ने। बाबा ने कहा पूछो तो सही अपने से, कहाँ कर्मेंद्री कुछ गड़बड़ तो नहीं कर दी आपने। फिर आगे बाबा ने समझाया अपनी उन्नति करनी है तो बाप जो डायरेक्शन देते हैं उसे अमल में लाओ। बाबा ने कहा चाहते हो ना कि तुम्हारी प्रोग्रेस हो तो जो मैं कह रहा हूँ उसको अमल में लाओ। सारे दिन का पोता मेल देखो। भूले तो बहुत होती रहती हैं, आंखें बड़ा धोखा देती हैं। आज तो बहुत ही ध्यान देना है आंखों पे, जैसे फेसबुक व्हाट्सएप पे लगे रहते हैं, आंखों से सारी। मैं आपको बता दूं वैसे भी सबसे 3 तरह से एनर्जी आपके पास होती है। आप चाहे योग करते हैं या नहीं भी करते या जो भी थोड़ा बहुत कुछ अच्छा कर लेते हैं तो आपकी सबसे ज्यादा एनर्जी पास होती है आंखों से। इसीलिए जो लोग तपस्या करते हैं ना, जो लोग तपस्या करते हैं वो किसी की तरफ देखते भी नहीं है, ठीक है ना। अगर जैसे आंख नजर उठ भी गई तो तुरंत हटा लेते हैं, क्योंकि नजरों से यानी आंखों से ना दिखने वाले वाइब्रेशंस एनर्जी पास होती है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि बहुत से ऐसे मेडिटेशन हैं, बहुत जगह कराए जाते हैं जहां पर इस चीज को स्ट्रिक्टली अलाउ किया जाता है। स्ट्रिक्टली मतलब किया जाता है कि भाई आपकी नजर भी ना पड़े किसी पे, क्योंकि आप जैसे जैसे अब याद करते जा रहे हैं ना तो आपके अंदर ताकत बढ़ती जा रही है। और आप अपनी ताकत को कहाँ खत्म कर देते हैं, या तो व्हाट्सएप पे कर देंगे या फेसबुक पे या किसी से बात करते हुए कैसे भी करके अपनी सारी एनर्जी। इसीलिए बाबा ने कहा आंखों को चेक करो, अगर आंखों से कुछ गड़बड़ किए होगे ना तो फिर समझ लो। समझा रहे बाबा, मैं थोड़ी कह रही हूँ, बाबा समझा रहे हैं। बाबा ने कहा कि बच्चे देखो अमल में लाओ। भूले तो बहुत होती रहती हैं, आंखें बड़ा धोखा देती हैं, तरस पड़ेगा। इनको खिलाऊं सौगात दूं। बाबा ने कहा जैसे किसी पे रहम आ जाता है, अपना टाइम बहुत वेस्ट कर देते हैं। माला का दाना बनने में बड़ी मेहनत है। 8 रतन है मुख्य, 9 रतन कहते हैं। एक तो बाबा, बाकी है 8। बाबा की निशानी तो चाहिए ना, बीच में कोई ग्रहचारी आदि आती है तो 9 रतन की अंगूठी पहनाते हैं। इतने ढेर पुरुषार्थ करने वालों से 8 रतन निकलते हैं। बाबा ने कहा कितना मेहनत करते हैं और रतन कितने निकलते हैं, 8। एक तो बाबा, बाकी 8। निशानी तो चाहिए ना। बीच में कोई ग्रहचारी आदि आती है तो 9 रतन की अंगूठी पहना देते हैं। तो अब बाबा ने कहा 8 रत्नों की महिमा बहुत है। देह अभिमान में आने से कर्मेंद्री बहुत धोखा देती है। भक्ति में भी चिंता रहती है, सिर पर पाप बहुत है। दान पुण्य करे तो पाप मिट जाए। सतयुग में तो चिंता की बात ही नहीं, क्योंकि रावण का राज्य ही नहीं है। वहां ऐसी बातें हो फिर तो नर्क और स्वर्ग में फर्क ही न रहे। तुमको इतना उच्च पद पाने के लिए भगवान पढ़ा रहे हैं। बाबा याद नहीं पड़ता? अच्छा पढ़ाने वाले टीचर तो याद पढ़े। अच्छा भला यह याद करो कि हमारा एक ही बाबा सतगुरु है। बाबा ने कहा यही याद कर लो। मनुष्यों ने आसुरी मत पर बाप का कितना तिरस्कार किया है। भगवान के लिए उल्ट सुल्ट बोलते हैं ना, तो अब ये समय है उनका भी हिसाब देने का। अब सब पे उपकार करना है। बाबा ने कहा तुम बच्चों को सब पे रहम करना चाहिए, उपकार करना चाहिए। किसी पर भी अपकार नहीं, कुदृष्टि भी नहीं, अपना ही नुकसान करोगे। वह वाइब्रेशन फिर दूसरों पर भी असर करता है। बाप कहते हैं बहुत बड़ी मंजिल है। बाबा क्या कह रहे हैं बच्चे, बहुत बड़ी मंजिल है। रोज अपना पोता मेल देखो, कोई विक्रम तो नहीं किया। ये है विक्रमी दुनिया, विक्रमी संवत। बाबा ने कहा चेकआउट करो, रोज रात को बताओ बाबा को मुरली में। बाबा मेरे मुरली में मतलब रात को सोने से पहले डायरी में नोट डाउन करके बाबा को बताओ, बाबा मेरे मुंह से ये गलत निकला, या मुझे गुस्सा आया, या मेरे मन ऐसे खराब हुआ, जो भी है सब बताओ। एक वही तो है जो आपकी सुनेगा, बाकी तो दुनिया की आपको सुननी पड़ती है। आपकी भी तो कोई सुनने के लिए बैठा है ना, ध्यान रखो, ठीक है। नहीं तो फिर बाबा कहेंगे मैं तो तुम्हारी सुनने के लिए आया था, तुमने मुझे सुनाया नहीं। विक्रमाजीत देवताओं के संवत का कोई को पता नहीं। बाबा समझाते हैं विक्रमाजीत संवत को 5000 वर्ष हुए, फिर बाद में विक्रम संवत शुरू हुआ।
राजाएं भी विक्रम ही करते हैं। तभी तो बाबा कहते हैं कर्म अकर्म और विक्रम की गति मैं तुमको समझाता हूँ। द्वापर युग से क्या होता है ना, द्वापर युग से शुरू होता है भक्ति पूजा पाठ। द्वापर युग में भी बड़े बड़े राजा रहे, तो द्वापर युग से क्या हुआ, द्वापर युग से भक्ति दुर्गति का आरंभ हुआ। यानी इतनी भक्ति करने लगे, भक्ति तो करते थे लेकिन फिर भी पाप भी तो करते थे ना, तो वो फिर गलत हो जाता है। तो वही समझा रहे हैं कि वो भी पाप तो करते ही थे। विक्रम बाबा ने कहा सतयुग में कोई विक्रम नहीं बनता, वहां विकार का नाम ही नहीं है। ये ज्ञान का तीसरा नेत्र भी तुमको मिला है और तुम हो मेरे बच्चे, त्रिनेत्री त्रिकालदर्शी। मनुष्य कोई बना न सके, तुमको बनाने वाला है बाप। पहले जब आस्तिक हो तब त्रिनेत्री त्रिकालदर्शी बने। सारा ड्रामा का राज बुद्धि में है। मूल वतन, सूक्ष्म वतन और 84 का चक्र सब बुद्धि में है। फिर पीछे और धर्म आते हैं। बाबा ने कहा सब तुम्हारी बुद्धि में अब बैठ रहा है ना, मैं तुमको एक एक बात बता रहा हूँ वर्ड टू वर्ड। बुद्धि, बाबा ने कहा, वृद्धि को पाते रहते हैं। और धर्म, उन धर्म स्थापकों को गुरु नहीं कहेंगे। सर्व की सदगति करने वाला सदगुरु एक ही है। बाकी वह कोई सदगति करने थोड़े ही आते हैं, वह धर्म स्थापक है। बाबा ने कहा कि वह जो है वह तो धर्म स्थापक है, सदगति तो कौन करेगा, सदगति तो बाबा करेगा। अगर कोई सदगति करने वाला होता तो कब तक की कर दी होती, अब तक कितनों की कर दी होती। इंसानों ने, साधुओं ने, अपनी तो कर नहीं पाए तो क्या किसी करेंगे। बाबा ने कहा देखो बच्चे, वह है धर्म स्थापक। क्राइस्ट को याद करने से थोड़ी ही सदगति होगी। पाप नहीं कटेंगे, विक्रम विनाश नहीं होंगे, कुछ भी नहीं। उन सबको भक्ति की लाइन कहा जाएगा। ज्ञान की लाइन में सिर्फ तुम हो, तुम पंडे हो। सबको शांति धाम सुख धाम का रास्ता बताते हो ना। बाप भी लिबरेटर है, गाइड है। उस बाप को याद करने से ही क्या होगा, पाप कटेंगे, विक्रम विनाश होंगे। अभी तुम बच्चे अपने विक्रम विनाश करने का पुरुषार्थ कर रहे हो, तो तुम्हें ध्यान रखना है कि एक तरफ पुरुषार्थ और दूसरी तरफ पाप ना होता रहे। अंडरलाइन करे बात को। क्या कहा, अभी इस समय मेहनत कर रहे हैं तो बाबा ने कहा साथ साथ चेक करते रहो। ऐसा ना हो एक तरफ तो पुण्य कर रहे हैं, दूसरी तरफ पाप कर रहे हैं। यानी कि कमाई चट, जितना कमाया उतना खा लिया, तो बचा है क्या आपने, या घाटे में चले गए। जैसे सुबह से शाम तक तो बहुत तपस्या करी, रात को किसी बात से डिस्टर्ब हो गए तो क्या हो गया, पाप हो गया। बाबा ने कहा कि दूसरी तरफ विक्रम ना होता रहे, इसीलिए आज पूरी मुरली में कह रहे हैं चेकिंग। पुरुषार्थ के साथ साथ विक्रम भी किया तो 100 गुना हो जाएगा। बाबा ने कहा एक तरफ तो आप खुद को, मैं भी मेहनत कर रहा हूँ कि किसी तरह तुम्हारा प्योरिफिकेशन कर सकूं, और तुम भी कर रहे हो, और इस बीच में अगर तुमने वापस कुछ गलत किया तो 100 गुना पाप पड़ेगा। क्योंकि इसमें भगवान की भी तो पूरी मेहनत लग रही है। इसको ऐसे समझो जैसे कि बाबा, जैसे कि आप अपने बच्चे को बार बार वो बाहर जाता है और बार बार वो गंदा होके आ जाता है, मट्टी में कपड़े सान के आ जाता है, बार बार आप उसे बार बार साफ करो, वो बार बार गंदा हो रहा है, तो कब तक साफ करोगे। गुस्सा आएगा ना आपको भी कि क्या तुमने पागल समझ रखा है। तो बाबा भी यही समझा रहे हैं कि फिर क्या होगा, 100 गुना दंड पड़ेगा, क्योंकि मैं पूरा तुमको इस टाइम सपोर्ट कर रहा हूँ, तो गलती से भी कोई गलती ना कर देना। बाबा ने कहा जितना हो सके उतना विक्रम से बचो, विक्रम ना करो, नहीं तो एडिशन भी होगी और भी उसमें ज्यादा कर हो जाएगी गड़बड़। नाम भी बदनाम करेंगे, जबकि जानते हो ना भगवान हमको पढ़ा रहा है। फिर कोई विक्रम नहीं करना चाहिए। छोटी चोरी या बड़ी चोरी, पाप तो हो जाता है। ये आंखें बड़ा धोखा देती हैं। बाप बच्चों की चलन से समझ जाते हैं, कभी ख्याल में भी ना आए कि ये हमारी स्त्री है। हम ब्रह्मा कुमार कुमारी शिव बाबा के पोतरे हैं, हमने बाबा से प्रतिज्ञा की है, राखी बांधी है, फिर ये आंखें क्यों धोखा देती हैं। बाबा ने कहा मेरे तो तुम बच्चे आत्मा भाई हो, मेरे लिए क्या कोई स्त्री पुरुष है, इसीलिए कह रहे हैं याद के बल से कोई भी कर्मेंद्रियों के धोखे से छूट सकते हो। बड़ी चाहिए मेहनत, बाप के डायरेक्शन पे अमल करो, चार्ट रखो। स्त्री पुरुष भी आपस में यही बातें करो कि हम तो बाबा से वर्षा लेंगे, टीचर से पूरा पढ़ेंगे। ऐसा टीचर कभी मिल नहीं सकता जो बेहद की नॉलेज दे। लक्ष्मी नारायण ही नहीं जानते तो उनके पिछाड़े आने वाले कैसे जानेंगे।
बाबा ने कहा वही भूल गए। बाबा कहते हैं ये सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान सिर्फ तुम जानते हो संगम पे। बाबा बहुत समझाते हैं ये करो ऐसे करो, फिर यहाँ से उठे तो खलास। ये नहीं समझते कि शिव बाबा हमको पढ़ा रहे हैं। हमेशा समझो बाबा कह रहे हैं। इनका फोटो भी नहीं रखो। कई बार जैसे कईयों को लगता है ब्रह्मा के बारे में, ब्रह्मा बाबा के लिए ये रथ तो लोन लिया है, ये भी पुरुषार्थी है। ये भी कहते हैं बाबा से वर्षा ले रहा हूँ। जैसे कईयों को लगता है ना, अच्छा तुम इनको पूछते हो तो उनको बता दो कि हम शिव बाबा यानी ज्योति बिंदु स्वरूप को मानते हैं और पूछते नहीं, उसे अपना बनाया है, वो पिता है हमारा। तुम्हारे सदृश्य ये भी स्टूडेंट लाइफ में है, यानी अकॉर्डिंग टू यू, यानी तुम्हारी तरह, तुम्हारे अनुसार क्या है, ये भी ऐसे ही कर रहे हैं। बाबा बता रहे हैं आगे चल तुम्हारी महिमा होगी। आगे तुम पूज्य से आगे अभी तुम पूज्य देवता बनने के लिए पढ़ते हो, फिर सतयुग में तुम देवता बनेंगे। ये बातें सिवाय बाप के कोई समझा नहीं सकता। तकदीर में नहीं है तो संशय उठता है, शिव बाबा कैसे पढ़ाएंगे, मैं नहीं मानता। जैसे कईयों को दिमाग ज्यादा चलता है, मानते नहीं तो फिर शिव बाबा को याद भी कैसे करेंगे, विक्रम विनाश होने ही पाएंगे। सारी नंबरवार राजधानी स्थापन हो रही है, दास दासियां भी तो चाहिए ना, तो राजाओं को दासियां भी दहेज में मिलती हैं, तो यहाँ ही इतनी दासियां रखते हैं तो सतयुग में कितनी होंगी। तो ऐसे थोड़े ही ढीला पुरुषार्थ करना चाहिए जो दास दासी जाके बने कि हाँ ठीक है कर लेंगे और क्या करें, कर तो रहे हैं। मतलब ऐसे ना करो जैसे एहसान कर रहे हो आप किसी पे। बाबा को अगर आप याद कर रहे हो या कोई सेवा कर रहे हो तो आप अपने लिए कर रहे हो, किसी के लिए थोड़ी कर रहे हो। इतनी बात बाबा ने समझाई है। बाबा से पूछ सकते हो कि अगर अभी मर जाए तो क्या पद मिलेगा। बाबा झट बता देंगे, अपना पोता मेल आप ही देखो। अंत में नंबरवार अवस्था होनी है, यह है सच्ची कमाई। उस कमाई में तो रात दिन कितना बिजी रहते हैं। सट्टे वाले जो होते हैं ना, वह एक हाथ में खाना खाते हैं, दूसरे हाथ में फोन पर कारोबार चलाते हैं। अब बताओ ऐसे आदमी ज्ञान में चल सकेंगे क्या। कहते हैं हमको फुर्सत कहाँ। अरे सच्ची राजाई मिलती है सिर्फ बाप को याद करो, विक्रम विनाश होंगे। अष्ट देवता आदि को भी याद करते हैं, उनकी याद से तो कुछ भी नहीं मिलेगा। बाबा बार बार एक ही बात समझा रहे हैं जो कोई नहीं समझा सके कि फलानी बात पर तो समझाया नहीं, जो कोई ऐसा ना कहे कि बाबा ने उस बात पे तो समझाया नहीं, इसीलिए हर तरीके से समझा रहे हैं। तुम बच्चों को पैगाम भी सबको देना है। एरोप्लेन से जो पर्ची गिराने की कोशिश करनी चाहिए उसमें लिखो शिव बाबा ऐसे कहते हैं, ब्रह्मा भी शिव बाबा का बच्चा है, प्रजापिता है तो वह भी बाप, यह भी बाप। शिव बाबा कहने से तुम बच्चों को प्रेम के आंसू आ जाते हैं। कभी देखा भी नहीं होगा, बाबा ने कहा तुमने कभी देखा भी नहीं है मुझे, कैसे मेरे मन में भी, बाबा ने कहा प्यार है जैसे तुम्हारे मन में है। तो ऐसे कहते हैं प्रेम के आंसू आ जाते हैं। लिखते हैं बाबा आके कब मिलेंगे, बाबा बंधन से छुड़ाओ। बाबा बच्चों को बहुत कई बार हो जाता है, बहुतों को बाबा का फिर प्रिंस का भी साक्षात्कार होता है। आगे चल बहुतों को होगा। मनुष्य को मरने समय भी कहते हैं भगवान को याद करो, तुम भी देखेंगे पिछाड़ी में खूब पुरुषार्थ करेंगे, खूब करने लग पड़ेंगे। बाबा ने कहा जैसे जैसे समय आगे की ओर बढ़ेगा तुम देखते जाना। कहते हैं ना देखते रहो अब तमाशा, आराम से बैठ करके। अब जो भी कुछ हो रहा है ना, ये जो भी कुछ हो रहा है सब ऊपर से हो रहा है, इसमें कोई कुछ नहीं कर रहा। ये तो समय परिवर्तन होना है तो कुछ ना कुछ बहाना तो लगेगा ही ना। तो इसलिए आपको यही डायरेक्शन दिया जा रहा है, सब बातों से दिमाग हटा के एक ही बात पर दिमाग लगाइए जो बाबा हमको कह रहे हैं। ठीक है, बाबा ने कहा तुम भी देखना, ठीक है, याद करने लग पड़ेंगे। फिर आगे क्या कहा, आगे कह रहे हैं बाबा मैं राय देता हूँ बच्चे जो भी समय मिले उसमें पुरुषार्थ कर मेकअप कर लो। बाबा की याद में रह विक्रम विनाश करो तो पीछे आते भी आगे आ सकते हो। जैसे ट्रेन लेट होती है तो मेकअप कर लेते हैं ना फटाफट, तुमको तो यहाँ समय मिलता है तो मेकअप कर लो, यहाँ आकर कमाई करने लग जाओ। बाबा घर आते हैं सेंटर पे भी या मतलब मधुबन भी, बाबा राय देते हैं ऐसे करो, अपना कल्याण करो, बाप की श्रीमत पे चलो, एरोप्लेन से पर्चे भी गिराओ। जो मनुष्य समझे कि ये तो बरोबर ठीक पैगाम देते रहते हैं। भारत कितना बड़ा है सबको मालूम पड़ना चाहिए।
बाबा ने कहा इतना बड़ा भारत है, सबको मालूम तो पड़े एटलीस्ट, जो फिर ऐसे कोई ना कह सके कि हमको तो पता ही नहीं पड़ा। ठीक है, अच्छा। मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, रूहानी हम बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। शिव बाबा नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है सेंसिबल बन अपनी जांच करनी है कि आंखें धोखा तो नहीं देती हैं। कोई भी कर्मेंद्रिय के वश हो, उल्टा कर्म नहीं करना, याद के बल से कर्मेंद्रियों के धोखे से छूटना है। बाबा ने कहा कर्मेंद्रियों के वश होके कुछ पाप मत कर देना, मुझे याद करते रहना, मेरे को याद करेंगे तो पाप से बचे रहेंगे। ठीक है। दूसरी पॉइंट है सच्ची कमाई के लिए समय निकालना है, पीछे आते हुए पुरुषार्थ में मेकअप कर लेना। यानी जैसे बहुत मतलब लेट आए हैं तो जल्दी जल्दी पुरुषार्थ कर लो, अब मेकअप कर लेना, इसलिए कोई भी विक्रम नहीं करना। ठीक है, विक्रम विनाश करने का समय है, ये बाबा ने कहा। इसीलिए अब कोई पाप ना करना, अब पाप काटने का समय है। कहते हैं ना, अब गलती मत कर देना, नहीं अब फेल हो गए तो फिर फेल ही हो फिर। ठीक है। वरदान दिया शिव बाबा ने, हर कंडीशन में सेफ रहने वाले एयर कंडीशन की टिकट के अधिकारी भव। बाबा ने क्या कहा? हर कंडीशन में सेफ रहने वाले एयर कंडीशन की टिकट के अधिकारी भव। बाबा ने कहा मैंने तुम्हें एयर कंडीशन की टिकट दे रखी है, तुम सेफ हो। एयर कंडीशन की टिकट उन्हीं बच्चों को मिलती है जो यहाँ हर कंडीशन में सेफ रहते हैं। कोई भी परिस्थिति आ जाए, कैसी भी समस्या आ जाए, लेकिन हर समस्या को सेकंड में पार करने का सर्टिफिकेट चाहिए। जैसे उस टिकट के लिए पैसे देते हो, ऐसे यहाँ सदा विजयी बनने की मनी चाहिए। बाबा ने कहा जैसे उसके लिए पैसे देते हो ना, तो यहाँ पे विजयी भव। ठीक है, क्या कहा? विजयी बनने की मनी चाहिए जिससे टिकट मिल सके। ये मनी प्राप्त करने के लिए मेहनत करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ बाप के साथ रहो तो अनगिनत कमाई जमा हो जाएगी। बाबा ने कहा एयर कंडीशन की टिकट चाहिए तो मेरे साथ रहो और विजयी बनो और टिकट लेते जाओ। ठीक है। स्लोगन है कैसी भी परिस्थिति हो, परिस्थिति चली जाए लेकिन खुशी ना जाए। क्या समझा रहे? कैसी भी परिस्थिति हो, परिस्थिति चली जाए लेकिन आपकी खुशी बिल्कुल भी ना जाए। तो आज के लिए होमवर्क में बाबा ने क्या समझाया? यही समझाया कि बच्चे देखो, अपनी आंखों पे बहुत ध्यान दो और अब कोई पाप ना कर देना गलती से भी। ठीक है। और मुझे बताओ कि कौन सी कर्मेंद्री से कौन सब कैसे पाप कर बैठे। अच्छा, ओम शांति।